Jungle. वीडियो के नीचे दिए हुए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाकर #TV से जरूर जुड़ें और साथ में दबाएं ये बेल आइकन, जिससे कि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। भारत के स्वर्णिम इतिहास के पन्नों में ऐसी कई कहानियां दर्ज हैं जिनकी निशानियां हमें आज भी देखने को मिलती हैं, और इनमें से कुछ निशानियां तो ऐसी भी हैं जो अनसुलझे रहस्यों को खुद में समेटे हुए हैं। रजवाड़ों की धरती राजस्थान का समृद्ध इतिहास भी ऐसी ही महान गाथाओं और उनसे जुड़ी ऐतिहासिक निशानियों से भरा पड़ा है। इसी तरह की एक अद्भुत पुरातात्विक निशानी है दौसा जिले की चांद बावड़ी। इतिहास की बातें तो आपने भी खूब पढ़ी होंगी, इतिहास हमारे स्कूल सिलेबस का हिस्सा भी रहा है, लेकिन क्या आपने कभी मुगलों या फिर अन्य आक्रांताओं से इतर भारत के उस गौरवशाली इतिहास को कभी करीब से देखा है जिसे स्कूल कॉलेजों की किताबों में वो जगह नहीं मिल पाई जिसका वो हकदार था? अगर ऐसा नहीं है तो चलिए इस वीडियो के जरिए हम आपको उस समुद्र रूपी इतिहास के एक छोटे से मोती से रूबरू कराते हैं। उस मोती का नाम है चांद बावड़ी। अगर आप भी उन लोगों में से एक हैं जो घूमने के साथ ही इतिहास जानने का भी शौक रखते हैं, तो आपको चांद बावड़ी जरूर देखनी चाहिए। चांद बावड़ी दुनिया की सबसे बड़ी और बेहद रहस्यमयी बावड़ी है। जयपुर आगरा हाईवे पर मौजूद दौसा जिले का हृदय कहे जाने वाले सिकंदरा कस्बे से उत्तर दिशा की ओर कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है गांव आभानेरी, जिसका इतिहास 3000 सालों से भी ज्यादा पुराना है। इसे पुरातन काल में अभय नगर भी कहा जाता था। इसी गांव में बनी है वो चांद बावड़ी जिसके रहस्य आज के आधुनिक विज्ञान को चुनौती देते नजर आते हैं। जब हमें इस बावड़ी के बारे में पता चला तो इसके अनोखे पहलुओं से आपको रूबरू कराने के लिए हमारे कदम भी चांद बावड़ी की ओर बढ़ चले। दौसा जिले में ही आगरा जयपुर हाईवे पर मेहंदीपुर पार करने के बाद एक रास्ता आभानेरी गांव के लिए कटता है। रास्ता हमारे लिए भी अनजान था, इसलिए मन में तरह तरह के सवाल भी आ रहे थे। लेकिन आभानेरी पहुंचने पर हमारी नज़र जब गांव के एंट्री पॉइंट पर लगे प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज की तस्वीर वाले इस बोर्ड पर पड़ी तो हम समझ गए कि हम बिल्कुल सही रास्ते पर हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि सम्राट मिहिर भोज ही वो राजा थे जिन्होंने 9वीं सदी में चांद बावड़ी का निर्माण करवाया था। चांद बावड़ी भारत ही नहीं बल्कि दुनिया की ऐतिहासिक धरोहरों में शामिल है, इसलिए इसकी देखभाल का जिम्मा ASI के कंधों पर है, यानी ये एक संरक्षित स्मारक है। टिकट लेकर चांद बावड़ी देखने हम पहुंचे तो हमारी आंखें फटी रह गईं। हजारों सीढ़ियों का जाल और उसके बीच में पानी का भंडार। हमने जैसा सुना था ये बावड़ी दिखने में उससे भी कई गुना सुंदर थी। बावड़ी में 3500 एक समान सीढ़ियों की भूल भुलैया है। कहते हैं कि इन सीढ़ियों पर कोई भी एक ही सीढ़ी से आना जाना चाहे तो वो ऐसा नहीं कर सकता, फिर चाहे आप उन पर सिक्का रख करके उस सीढ़ी को चिन्हित ही क्यों न कर लें। हम इस रहस्य को आजमाकर देखना चाहते थे, लेकिन यहाँ बावड़ी के चारों ओर रेलिंग लगाकर सीढ़ियों पर उतरने का रास्ता बंद कर दिया गया था, और सुरक्षा के नजरिए से ऐसा करना जरूरी भी था क्योंकि दुनिया की इस सबसे बड़ी और रहस्यमयी बावड़ी में जो गलती से भी एक बार गिर गया तो फिर कभी उसका कुछ पता ही नहीं चल सका। दुनिया की ये सबसे गहरी बावड़ी चारों ओर से लगभग 35 मीटर चौड़ी है। इसमें बनी पक्की सीढ़ियों की वजह से पानी का स्तर चाहे कितना ही हो, इसमें वो आसानी से भरा जा सकता है। 13 मंजिल गहरी आधुनिक आर्किटेक्चर को मात देती ये बावड़ी भारत की प्राचीन आर्किटेक्चर कला की एक अद्भुत मिसाल है। बावड़ी में एक झरोखेदार महलनुमा स्ट्रक्चर भी बना हुआ है। प्राचीन भारत में बावड़ियां पानी को स्टोर करने
यानी कि वाटर हार्वेस्टिंग का एक बहुत बड़ा जरिया हुआ करती थी। और राजस्थान जैसे गर्म, शुष्क और पानी की कमी वाले राज्य में तो इनका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। यही कारण है कि मरुधरा राजस्थान की झुलसाने वाली गर्मी का असर इस बावड़ी पर न पड़े, इसके लिए इसमें एक नेचुरल कूलिंग सिस्टम आज से 1200 साल पहले बनाया गया था। जी हाँ, सुनकर आप हैरान हो रहे होंगे, लेकिन यह सिस्टम इसीलिए बनाया गया ताकि इसका तापमान हमेशा कम रहे और इसके पानी की ठंडक बरकरार रहे। 100 फीट गहरी इस बावड़ी को बनाते वक्त अर्थ कपलिंग के सिद्धांत का इस्तेमाल किया गया था। चौरस आकार में बनी इस बावड़ी की ऊपरी संरचना कुछ ऐसी है कि कुएं से उठती ठंडी हवाएं ऊपर नहीं आ सकती और न ही ऊपर की गर्म हवा नीचे पहुंच सकती है, जिससे कि पैसिव कूलिंग इफेक्ट पैदा होता है और तापमान में गिरावट होती है। इस बावड़ी से आसपास के लोग पानी से जुड़ी अपनी साल भर की जरूरतें पूरी किया करते थे। और कुछ किंवदंतियां तो यहाँ तक भी कहती हैं कि इस बावड़ी का निर्माण भूत प्रेतों ने किया था। हालांकि ASI ऐसी किंवदंतियों को खारिज करता है। चांद बावड़ी को उसका नाम कैसे मिला, इसको लेकर भी 2 अलग अलग कारण बताए जाते हैं। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि जिन सम्राट मिहिर भोज ने इसका निर्माण करवाया था, उन्हें चांद के नाम से भी जाना जाता था, इसलिए बावड़ी का नाम चांद बावड़ी पड़ा। जबकि कुछ लोग मानते हैं कि पूर्णिमा की रात को इस बावड़ी के पानी पर चांद की चांदनी का ऐसा प्रतिबिंब पड़ता था कि पूरी बावड़ी उससे रोशन हो जाया करती थी, इसलिए इसका नाम चांद बावड़ी पड़ा। अब वजह चाहे जो भी हो, लेकिन इस बावड़ी को देखकर आपको भी इसे बनाने वाले भारतीय इंजीनियर्स और भारत की उस पारंपरिक इंजीनियरिंग को देखकर उन इंजीनियर्स पर फक्र जरूर महसूस होगा। चांद बावड़ी की इस नायाब इंजीनियरिंग से सिर्फ आम लोग ही प्रभावित नहीं हैं, बल्कि बॉलीवुड भी इसका दीवाना है। जी हाँ, अक्षय कुमार की फिल्म भूल भुलैया समेत कई बॉलीवुड सॉन्ग्स की शूटिंग चांद बावड़ी में हो चुकी है। चांद बावड़ी में हमें पत्थर की भारी भरकम शिलाओं पर बनाई गई देवी देवताओं और योगिनियों की अनेकों खंडित मूर्तियां देखने को मिली, जिनका कोई न कोई हिस्सा उनसे तोड़कर अलग कर दिया गया था। भारतीय शैल चित्रकारी की अद्भुत मिसाल इन मूर्तियों की ऐसी जर्जर हालत होने का कारण जानकर हमारा मन अफसोस और आक्रोश से खिन्न हो गया। असल में चांद बावड़ी के पास ही हरसिद्धि माता का एक प्राचीन मंदिर मौजूद है और इन खंडित मूर्तियों का कनेक्शन उसी मंदिर से जुड़ता है। तो क्या है इसके पीछे की वजह, इन मूर्तियों की ऐसी हालत कैसे हुई और क्या है हरसिद्धि माता के मंदिर की कहानी, बताएंगे आपको अगले वीडियो में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। रोचक तथ्यों से भरपूर रोमांचित कर देने वाली वीडियोस का सिलसिला हमारे चैनल पर यूं ही जारी रहेगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए दूसरों के साथ ही सब्सक्राइब बटन और नोटिफिकेशन बेल दबाकर ऑल का जो ऑप्शन आएगा उस पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आप #TV के साथ परमानेंटली जुड़ सकें और आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। #TV के लिए कैमरामैन राजीव शर्मा के साथ प्रशांत भारद्वाज की रिपोर्ट।